धीरे धीरे भगवान भुवन भास्कर नूतन वर्ष के साथ ही उत्तरायण की ओर अग्रसर होंगे और ज्यों-ज्यों कोई भी वर्ष बीतता है तो एक नवीन ऊर्जा और चेतना भीतर में हम जागृत करते रहते हैं कि इस तरह से संकल्प भाव से मैं इस आने वाले नव वर्ष में या अपना स्वयं का भी जन्म दिवस भी होता है या वैवाहिक वर्षगांठ भी होती है या संतान के जन्म दिवस होता है, तो एक नवीन संकल्प के साथ, नवीन चिंतन के साथ जो भी हमारे भीतर में सद्गुण होते हैं, श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनको और अधिक विकसित करने के लिए और अधिक उन्हें पल्लवित करने के लिए उन सद्गुणों के साथ साथ जो भी दुर्गति के भाव होते हैं, दुर्गुण के भाव होते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए ही हम संकल्प ग्रहण करते हैं। संकल्प कभी भी हम अवगुणों की वृद्धि के लिए नहीं करते, केवल चिंतन रहता है कि मेरे अंतस्वभाव में अमुक अमुक तरह के न्यूनताएं हैं, अमुक अमुक तरह की कुछ कुभाव या कुस्थितियां हैं जो कि मेरे जीवन की वृद्धि में अवरोध पैदा कर रही है। तो उन अवरोधों को समाप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं कि अमुक अमुक इन चीज़ों का मैं परित्याग कर दूंगा और उस त्याग की भावना से ही कुछ न कुछ हम नूतनता को प्राप्त करते हैं। नहीं तो हम एक ही तरह की स्थिति में रहते हैं और त्याग की भावना ही नहीं होगी तो कोई भी नवीन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए त्याग का मतलब ये नहीं कि कोई घर गृहस्थी का त्याग करना, त्याग का मतलब ये नहीं कि कोई भी हम सत्कर्म करने का त्याग करना या किसी के प्रति हम प्रेम स्नेह का त्याग करना, वह त्याग नहीं। त्याग का तात्पर्य जो किस तरह से मेरा जीवन कलुषित में बन रहा है, किस तरह से मेरे जीवन में निरंतर अवरोध बाधाएं आ रही हैं, उन अवरोध बाधाओं को समाप्त करने के मैं अपने जीवन को निर्विघ्न स्वरूप से पूर्ण चैतन्य और क्रियाशील कर सकूं। इसलिए एक नूतन नूतन भाव चिंतन से, नवीन नवीन चेतना भाव से कुछ ऐसी सदक्रियाओं का विस्तार करने से जीवन में निरंतर सदस्थितियों की प्राप्ति होती है, सुस्थितियों की प्राप्ति होती है। और संकल्प भी कब लिया जाता है? जब हम बार बार कई क्षेत्रों में नाकामयाब हो जाते हैं, अर्थात असफल हो जाते हैं, तब हम संकल्प लेते हैं कि अमुक कारण से मुझे असफलता की प्राप्ति हुई। निश्चित रूप से मेरे भीतर में ही कुछ दोष रहे होंगे। भले मन को समझाने के लिए हम दूसरों पर हम दोष डाल देते हैं, परंतु न्यूनताएं या कमियां या अभाव या तकलीफें हमें ही प्राप्त होती हैं। और चिंतन भी रहता है कि इन न्यूनताओं, अभाव, तकलीफों को हमें समाप्त करना ही है। इसलिए जीवन में नूतनता का तात्पर्य एक जीवन में ऊर्जा से युक्त होना, एक नवीनता से, एक श्रेष्ठता से युक्त होना, वह नूतनता का तात्पर्य है। जिस तरह से हम नूतन वस्त्र पहनते हैं तो एक स्वतः ही भीतर में एक ओज की प्राप्ति होती है, स्वतः ही भीतर में हमें एक श्रेष्ठ चिंतन की प्राप्ति होती है कि मैं इन वस्त्रों में किस तरह से सुंदर मैं लग रहा हूं।
तो ठीक उसी तरह से जो जो भीतर में भी सुंदरता की वृद्धि करते हैं तो और अधिक हमारे जीवन में एक सुश्रेष्ठता आती है। और आज विशेष रूप से पुष्य योग भी है और इसी पुष्य योग पर अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जो भी आपके हित चिंतक है या सहयोगी है, उनके लिए एक संकल्प भाव से कि मुझे अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए अमुक अमुक रूप से सुश्रेष्ठ में क्रियाओं का विस्तार करना है। किस तरह से मैं अपनी पत्नी को, पति को समय दे सकूं, किस तरह से संतान के लिए और अधिक मैं उन्हें सक्षम और योग्य बना सकूं, किस तरह से मेरे जो परिवार में, मेरे स्वयं के परिवार में जो कमियां हैं उन अभावों, कमियों को मैं किस तरह से दूर कर सकूं, उसी के लिए वो संकल्प दृढ़ता के साथ होना चाहिए। कहते हैं ना कि आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे तो जीवन में दीप्यमान होना है, चमकना है, प्रकाशवान होना है, सूर्य की तरह तेजस्विता में होना है। सब कुछ अच्छी बातें हैं, परंतु सूर्य की तरह तेजस्विता में होना है, चमकना है, प्रकाशवान होना है, तो जो अंधकार में स्थितियां हैं उन्हें तो हमें समाप्त करना ही होगा। और चमकना है तो हमारे अंत स्वभाव में, मानस चिंतन में जो भी निर्रूपी क्रिया है, जो भी हमारे कुभाव चिंतन की क्रिया है, उन्हें तो हमें समाप्त करना ही होगा। तभी तो हम उसे, अपने देह को, अपने मन को चमका सकेंगे। जिस तरह से कोई भी पात्र को चमकाने के लिए क्या करते हैं आप, बार 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 उसको मिट्टी से, राख से उसको रगड़ते हैं। और भी अगर और चमकता नहीं हो तो कोई पीताम्बरी के माध्यम से, कोई मूंछ के माध्यम से, कोई और अधिक इन छलनी के माध्यम से अच्छी तरह से रगड़ाई करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर का मैल निकल जाता है और वह पात्र चमकने लग जाता है। ठीक उसी तरह से शरीर भी हमारा एक पात्र है, उसे बार बार इस तरह से बराबर जो भी ऊपर गंदगी, डस्ट, मिट्टी या जो भी अंदर अनकल दोष, संताप आ रहे हैं, उन्हें बार उन्हें रगड़ के निकालने की क्रिया करनी पड़ती है। नित्य हमें करना पड़ता है, तब वो हमारा शरीर एकदम चमक में बनता है, प्रकाश में बनता है। और साथ साथ में आप सोचते हो सूर्य की तो तेजस्विता में बनता है, अर्थात मेरे जीवन में यश की वृद्धि हो, समृद्धि की वृद्धि हो, कीर्ति की वृद्धि हो, उच्च चेतना की वृद्धि हो, मेरा हर जगह सम्मान हो। तो सूर्य की तरह चमकने के लिए आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। किसके लिए? जलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के प्रति तो बुरी भावना से जल रहा हूँ। जलने के लिए मतलब मुझे किस तरह से अपना आप तपिश में बनाना है, ऊर्जा में बनाना है। जिस तरह से किसान कैसे न धूप में, बरसात में, ठंडे मौसम में कैसे परिश्रम करते हैं, वो ये चिंतन नहीं करते हैं कि ओहो अभी आज बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। उनका चिंतन लक्ष्य क्या होता है कि मेरे धान की फसल अच्छी हो, मेरी पैदावार जो भी खेत में है वो अच्छी हो, तो उसका लक्ष्य वह है। तब उसमें वो गर्मी को महसूस नहीं करता है। गर्मी भले 40 डिग्री टेम्परेचर हो या टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर हो, वह उसमें ठंडा पानी में खड़ा रह के, एकदम बर्फीले पानी में खड़ा रह के भी किस तरह से वह क्रिया करता है कि वह उत्तरोत्तर धीरे धीरे मैं अभी 2 महीने 3 महीने परिश्रम करूंगा तो मुझे आगे 3 महीने बाद में अच्छा परिणाम की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह से जीवन में भी अगर सूर्य की तरह तेजस्विता में बनना है तो अपने आप को निरंतर एक ऊर्जा से युक्त होना पड़ेगा। उसमें फिर ये आराम, भोग विलास या अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, नकारात्मक सोच, चिंतन, सब कुछ हमें त्याग करना पड़ता है। इस सब कुछ हमारे भीतर में सब स्थापित है। उसे हम किस तरह से हमें चेतन जागृत करना है, वो एक चिंतन भाव होना चाहिए। उसी चिंतन भाव से हम इस आने वाले नूतन वर्ष का हम आगाज करेंगे कि इस नूतन वर्ष में जो भी आप संकल्प ले हैं उस संकल्प पर निरंतर 5 मिनट चिंतन करना है। 5 मिनट चिंतन करना है ओनली कि आज मैंने 1 तारीख को पूर्ण तो कर दिए, 5 मिनट में इस 1 तारीख में मैंने क्या जो संकल्प लिया था 31 तारीख को या 1 तारीख को सुबह में, उस 31 तारीख या 1 तारीख में या आज 28 या 29 तारीख में, 30 तारीख में जो संकल्प लिया उसमें कितना आगे बढ़ा हूं, केवल उसी के बारे में चिंतन करना है। और फिर चिंतन करना है कि और आगे बढ़ना किस तरह से मुझे क्रिया करनी। 5 मिनट में सब कुछ आपको अपने अंदर की हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी, अपना इतिहास मालूम पड़ जाएगा। और फिर निरंतर नित्य ऐसे सोचना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन तक सोचना है, 5 दिन तक सोचना है, ऐसा नहीं। नित्य सोचना है कि आज मैंने 10 जनवरी व्यतीत हो गया, 10 दिन तक मैंने क्या क्या मंथन किया, क्या क्या चिंतन किया।
नित्य नित्य इस तरह से हम चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन नहीं करना है, तो वो स्वतः ही हमारे प्रयास की ओर हमारे कदम बढ़ जाएंगे। कुछ मिल तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फिर चिंतन करना है। उसके लिए मैंने प्रयास क्या किया, गुरुजन कहा था कि थोड़ा अपने आप में ऊर्जा से युक्त होना है, अपने आप में थोड़ा कर्मशील से युक्त होना है, अपने आप को थोड़ा सूरज की तरह तपाने की क्रिया करना है। तो मैं क्यों नहीं सूरज की तरह अपने आप को परिश्रमशील बना रहा हूँ, क्यों नहीं कर्मशील बन रहा हूँ, ये चिंतन करना है। क्यों नहीं मेरे भीतर में ऊर्जा कमी क्या है। ठीक है, नकारात्मक सोच है वो अपनी जगह पे है, पर मुझे अपने आप में किस तरह से सुवृद्धि से युक्त होना है। क्यों नहीं मेरे से पूजा होती है, या मंत्र जाप होता है, या भगवान का दीपक जला पाता हूँ, या आरती नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं होता है। क्यों, कमी किस में है, कमी मेरे में है, माता पिता में, या पत्नी में, पति में, या बच्चों में कमी नहीं है, कमी मेरे में। क्यों नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं वो भी निखिल का, दुर्गा सप्तशती का, या मतलब हनुमान चालीसा का या दुर्गा चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये पाठ करने से निरंतरता में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक चेतना की प्राप्ति होती है, उसके अंदर सद्विचार लिखे हुए हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तीनों लोक उजागर। अर्थात जिस तरह से हमारे भीतर में ज्ञान शक्ति की जागृति की प्राप्ति होती है, उस तरह से हम तीनों ही लोकों में अपना, अर्थात तीन लोक का मतलब अपना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को हम सुश्रेष्ठ में बना सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़े लोक है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई ना और दूसरा कोई लोक हमें नहीं जानना है कि हमारा पास्ट समय तो हमारा हाथ से निकल गया, भूतकाल तो मेरे हाथ से निकल गया, पर तो वर्तमान को तो मैं अच्छा बना सकूं, भूतकाल में क्या कमियां रही, क्या न्यूनताएं रही, उसको तो मैं वर्तमान में अच्छा करूंगा, तो निश्चित रूप से भविष्य मेरा अच्छा होगा। उसी के लिए आज ही के दिवस पर हम इससे नहीं, एक तारीख को संकल्प लेना है, तो 2 दिन तक आपको ऐसा नहीं सब कुछ आप अनगल क्रियाएं करते रहे सुसंकल्प के माध्यम से, तो क्या होगा, निरंतर हम स्वतः ही सतायु जीवन से युक्त होते हैं। सर्वप्रथम हमें बेनिफिट मिलता है, हम स्वस्थ रूप से 100 वर्षों तक बराबर आरोग्य में रहते हैं, और जब आरोग्य में रहते हैं तो मन हमारा स्वस्थ है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ है, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सद कार्यों में वृद्धि होती है। स्वतः पहले शरीर से मैं पीड़ित हूँ, शरीर से मैं दुखी हूँ, शरीर से मैं जर्जर या कर्षकाय हूँ, तो कुछ भी कार्य नहीं होता है। सब जर्जर कर्षकाय स्थितियां, मानसिक चिंताएं सब समाप्त हो सकती हैं, सब मेरे शरीर के भीतर में है, वे सब उन्हें समाप्त मुझे ही करना है। उसी के लिए वो संकल्प भाव से एक दृढ़ता आनी चाहिए। हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सची पुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता शिव महागणाधिपति नमः। संकल्पम कुर्यात, पुनः वही संकल्प किसके लिए, स्वयं की अभिवृद्धि के लिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्यम नित्यपराधरे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंदिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गते संवत 2080 पौष मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयाम तिथो गुरु ग्रहे शक्ति दिवसे शुक्रवासरे बिलासपुर क्षेत्रे छत्तीसगढ़ क्षेत्रे भारत वर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे संकल्प शक्ति प्राप्त्यर्थम संपर्क दे ही। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्त्यर्थम अखंड सावित्री सुहाग सौभाग्य वर्धि चैतन्यता प्राप्त्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्त्यर्थम तांत्रोक्त प्रेत पिशाच काल सर्प दोष बाधा मुक्ति निवारणतम महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्त्यर्थम
धन कार्य लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्त निरंतर उच्चता श्रेष्ठता ज्ञान बुद्धि सरस्वती शक्ति प्राप्ति चैतन्यता प्राप्तम संतान सुख वर्दी महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति चैतन्यता प्राप्तम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालय। और जो मन में इच्छा कामना हो वह मन में धारण करते हुए जल को छोड़ दीजिए। आपको एक दिया होगा, धागा दिया होगा आपको। अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगूठे में डाल दो, हाथ ऊंचे कर दो ऐसे। तो बात है, हाथ में रखो ऐसे। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रसाद ऐश्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस यज्ञवती गश्यम। ओम शांतिरस्तो ओम पुष्टिरस्तो ओम तुष्टिरस्तो ओम वर्धिरस्तो अविघ्नमस्तो ऐश्यमस्तो आरोग्यमस्तो शिवमस्तो शिव कर्मास्तो कर्म सर्व। ओम भगवती का तेन प्रताम भगवती महेश्वर प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमि ओम चंद्रस ज्योतिधार्यमि ओम भौमस ज्योतिधार्यमि ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमि ओम शुक्र ज्योतिधार्यमि ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमि छायाग्रह राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धार्यमि। गले में पहन लो इसको। दोनों हाथ खोल देंगे और महालक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्रों के साथ कि निरंतर निरंतर मुझे सभी स्वरूपों में लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके और निरंतर निरंतर उसके लिए मेरे भीतर में ऊर्जा और चेतना का विस्तार हो। ओम हिरणवणाम हरिणी श्रवणजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम यश्याम हिरणा विंदे गामशम पुरुषानम अश्व पूर्णाम रथ मध्याम हस्तिना प्रोदिन काम श्रेण प्रणाम ज्वलन तांब्यव श्रियम चंद्राम परमाशा ज्वलंती श्रीलोके आदित्य वर्णे वनस्पति वृक्षो बिलम तस्य फलांतम आयंत्रास्य बाह्याम अलक्ष्मीम उपयतुमाम देव सखा कीर्ति स मृणा स प्राणोभूतोष्मी राष्ट्रेष्मी कीर्ति धातु में शुद्ध विशामलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाशमयम अभूति समृद्धि च सर्वाधिगात गंध द्वारा दुरसा नित्य पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूताना तामेव श्रियम मनसा कामा कोति वाचम सत्यम सीमई पशुना रुस कर्दमेन प्रजा भूतामि समरम कर्दम श्रीम वाशमे कुले आद्रा पुष्करणी पुष्टि पिंगला पन्वालिनीम चंद्रामणि लक्ष्मी जात वेदो माव आद्राय कर्णी स्वर्णा हिममालिनीम सूर्यामणि लक्ष्मी जात वेदो माव तामाव जात वेदो लक्ष्मी मनपा गामिनीम यह सूची परतो भूतवा श्री सूक्तम जपेतम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मीय भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम तमेव माता च पिता ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो
नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मैं आता हूँ आज्ञा चक्र में हृदय में स्पर्श करा दो। अब हाथ खोल दो ऐसे। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सरस्वती स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रदशा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानो मिथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्वे नो देवावसागमनीय भद्रत कर्णे शृण्याम देव हितम मिदायु शतमिन्नु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम न सक्राम जरसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानमद्यारिता गन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंच जना अदिति जातम अदिति नित्यम द्यो मम शिष्य गृह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्तम आरोग्यता प्राप्तम अखंड सावित्री ग्रस्त सुख वर्धी चैतन्यता प्राप्तम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्तम निरंतर कार्य व्यापार कृषि रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी चैतन्यता प्राप्तम संतान आज्ञा पालन सुसंस्कार वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति चैतन्यता प्राप्तम संपर्क दे ही। पद हाथों को आगे चक्र हृदय पे लगा दो। संकल्प ग्रहण करने के लिए कोई भी विशेष तिथि या पर्व नहीं होना चाहिए। जब भी भीतर में चेतना आए, क्योंकि अच्छे कार्य को यथाशीघ्र जितना जल्दी हम प्रारंभ कर लेते हैं तो वह और अधिक अपनी गति से उसमें हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। और जो भी बुरे व्यसन है या बुरे आदतें हैं, जितना जल्दी हम त्याग कर लेते हैं तो उतना ही हमारे मानस चिंतन से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम चेतना में स्थिति आ जाती है, सुखद में स्थिति आ जाती है। इसलिए किसी के प्रति विकलुषित भावना भी नहीं होनी चाहिए। किसी के प्रति भीतर में अंतस भाव में आत्मभाव में अपशब्द भी नहीं होने चाहिए। और निरंतर यह करना है कि मुझे उनके बारे में क्या करना है, मुझे अपना जीवन में अपने आप को जीवन को किस तरह से ब्राइट बनाना है, किस तरह से चमकदार बनाना है, किस तरह से चैतन्य बनाना है। क्यों मेरे भीतर में इतनी निष्क्रियता है, क्यों नहीं मेरे भीतर में इतनी असीम असीम ऊर्जा भरी हुई है, सब कुछ इच्छा है। इच्छा है इसका मतलब आपके भीतर में ऊर्जा है, शक्ति है।
इच्छा नहीं हो ना, तब तो मान के चलो कि आपके अंदर कुछ भी ना मतलब चेतना नहीं है। इच्छा मेरे भीतर में है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इच्छा है कि मुझे इसमें सफल होना है। इच्छा है इसका मतलब आपके भीतर में बहुत शक्ति भाव है जरूर, उस शक्ति भाव को स्वयं को ही चेतन जागृत करना है। इसलिए नूतन रूप में आज मैंने लिखा था कि नववर्ष हर रूप में सुमंगल में बने, अमंगलता की समाप्ति हो, सुस्थितियों की वृद्धि हो, एक नवीनता रहे, नवीन ऊर्जा से युक्त हो। और इसी के माध्यम से नूतन रूप में हम गुरु दीक्षा को आत्मसात है, नूतन रूप है। इसके लिए ये चिंतन नहीं करना है कि 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग, वो चिंतन नहीं करना है। उन 100 लोगों से हमारा कुछ नहीं होने का है, या 200 लोग हो जाएंगे, 2000 लोग भी हो जाएंगे, उससे हमारा कुछ नहीं होना है। मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बनना है, मुझे ये चिंतन करना है। मुझे अपने आप में स्वस्थ रहना है, अपने आप में मुझे भगवान ने इतना सुंदर मेरे को जीवन प्रदान किया है और अधिक मैं सुंदरतम कैसे बनाऊं, वह हमें चिंतन करना है। शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से सुंदरतम कैसे बने, उसके लिए मेरे भीतर में वह देवत्व शक्तियां जागृत हो। असुर शक्तियां हैं वे समाप्त होंगी। देव शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे सदगुरु के माध्यम से या और अन्य माया के माध्यम से और अधिक दूसरे देवी देवताओं की शक्तियों के माध्यम से या मंत्र जाप के माध्यम से उन शक्तियों को आत्मसात नहीं करेंगे तो क्या होगा, भीतर में और अधिक अनगल भावनाएं विकसित होती रहती है, अनगल भावनाएं बढ़ती रहती है। मेरा स्वयं का जीवन का अभ्युदय दीपक कैसे प्रकाश में बने, मैं कैसे जाज्वल्यमान बनूं, इसका मतलब आपको खुद में चिंतन है कि मुझे जाज्वल्यमान बनना है, प्रकाशवान बनना है। तो निश्चित रूप से आपके भीतर में वह चेतना तो है, उस चेतना को जागृत करना होता है। जैसे भूख जागृत होती है तो कैसे हम बराबर खाने पे एकदम टूट पड़ते हैं, और जब तक हम थोड़ा अच्छी तरह खाना नहीं खा लेते हैं तो भूख कैसे धीरे शांत हो जाती है ना। ठीक उसी तरह से भीतर में भी एक चेतना होनी चाहिए, मुझे जीवन में इतनी कलुषितता, इतना विषाद, इतना कष्ट क्यों है, मुझे ही समाप्त करना है। और मेरे साथ में मेरे जो भीतर में अंतस्भाव में देवत्व शक्तियां, उनको सहयोग लेके उनके योग में क्रिया करके मुझे जीवन में वर्दी बनना है। निरंतर एक और मैंने क्या बताया, अपना ऊर्जा से युक्त होना पड़ेगा। जितनी शरीर में भीतर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना, उतना ही शरीर में ओज की वृद्धि होती है, उतना ही हमारा कार्य जल्दी सफल होता है। आप दूसरों को भरोसा रहोगे ना कि बेटा मुझे ना पानी का गिलास पिलाएगा, या बहू मुझे खाना खिलाएगी, या ना माँ मुझे खाना बना के खिलाएगी, तो आप मतलब मान के चलो आप पराजित हो गए, आप एकदम उनके वर्चस्व आधिपत्य में जकड़ गए। ऐसा चिंतन नहीं करना, क्यों नहीं मैं उठ के पानी पी सकता हूँ, क्यों नहीं मैं उठ के मतलब अपना कार्य खुद क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरे नौकर मेरे सब कार्य करेंगे, सब साफ सफाई मेरे सर्वेंट करेंगे, मेरे ऑफिस में साफ सफाई वो वैसे करेंगे। मुझे जो एक अपनी ड्यूटी मिली है, मुझे कर्तव्य मिला है, मुझे जो एक पद मिला है, उसका तो मुझे सही रूप से मैं अपने आप में योग्य में बनूं। निरंतर इस तरह से स्वयं हाथों से अपन स्वयं कार्य करते हैं ना, तो शुरुआत में भले कुछ कार्यों में गड़बड़ भी हो जाता है या अभा तकलीफें में जाती है, परेशानी में जाती है, धीरे धीरे चिंतन आता है, अरे अच्छा इसके कारण से परेशानी आई, अब मुझे इस परेशानी में अब नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी बार करूंगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में नाकामयाब होना भी जरूरी है, हर क्षेत्र में कामयाब भी नहीं होना है। नाकामयाब होंगे ना तो ठोकर लगती है, उसको मैं किस नाकामयाब हुआ, मुझे अब कामयाबी कैसे प्राप्त करनी है। निश्चित रूप से और अधिक ऊर्जा चेतना से आप एक अपने कार्य को सुसफल में बना सकते हैं। आने वाले वर्ष हमारे लिए हर रूप में सुसफल में बने, हर क्षेत्र में, आरोग्यता के क्षेत्र में भी, कार्य व्यापार धन लक्ष्मी के क्षेत्र में भी, परिवार की रक्षा के क्षेत्र में भी, और कुल वंश की वृद्धि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक भीतर में वो जो चेतना रहे, भीतर में एक चिंतन का प्रकाश में स्थितियां रहे, भीतर में प्रसन्न में भाव चिंतन रहे। ये तनाव वाली चिंता वाली ललाट पे या गालों पे एक रेखा नहीं आनी चाहिए, झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। जितना स्वयं में हम अंदर तनाव में रहते हैं ना, तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो शरीर हमारे धीरे धीरे जर्जर कर्ष का ऐसा बनता है। डॉक्टर क्यों कहता है जो कोई कलश बीमारी हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तो एक संबलता मिलती है। भले वो मालूम है कि 6 महीने तक नहीं रहेगा, 8 महीने नहीं रहेगा, पर संबलता मिलती है। और ये कहते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। कब कहता है वह, जब सब कुछ एकदम उसके शरीर के जो अंग प्रत्यंग काम करना बंद करते हैं, तब कहता है कि अब इसको कर लेके जाओ। बाकी तो लास्ट मोमेंट तक वह बराबर प्रयास करता है, तो एक उसकी ऊर्जा मिलती है, तो वह 6 महीने 8 महीने साल 2 साल आराम से निकाल देता है। ठीक उसी तरह से भीतर में भी हम नाकामयाब होंगे ना, तो भीतर में एक ऊर्जा जागृत होती है कि मैं नाकामयाब क्यों हो गया। दोष को नहीं देना, असफल कौन हुआ, मैं हुआ, तो असफल दोष मुझे लगना है, तो दोष को मुझे स्वतः निवारण करना है। उसके लिए वह विशेष रूप से कि आने वाला नववर्ष का प्रत्येक दिवस हर रूप में आप सुसफल में बन सके, एक चैतन्य जागृत में बन सके, उस नूतनता से हमें अपने आप को प्रयासरत करना है।
क्रियारत करना है। उसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कुछ नहीं करना है। नित्य आज जो जैसी क्रिया कर वैसे वैसे क्रिया 1 तारीख को करनी है, 10 तारीख को भी करनी है। उसको कोई परिवर्तन कुछ नहीं करना है, केवल मानसिक चिंतन में थोड़ा परिवर्तन करना है और नित्य नित्य 5 मिनट एक चिंतन करना है कि आज क्या मैंने इन कोई भी खाना पकाने में क्या कमी की, या साफ सफाई में क्या कमी की, या ऑफिस में क्या कमी किया, या घर में बच्चों के लिए क्या कमी किया, या पत्नी या पति के लिए मैंने क्या अनगलत प्रलाप किया या अनगलत वचन कहे। उसके बाद चिंतन करना कि मुझे मिला क्या। चिंतन करते हैं ना, अरे मुझे ऐसा बोलना नहीं था, फालतू में तो ऐसी बकवास कर दिया, ऐसी गाली गलौज कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ उसकी गलती ही नहीं थी। एहसास हुआ ना तो दूसरे स्वतः ही फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको से चेतना आएगी और उस आप उसको त्याग देंगे। नहीं अब मुझे फालतू गालियों में, इस तरह के अनगल कार्यों में मुझे ध्यान ही नहीं देना है। भीतर में भी कुछ कलुषित भावनाएं भी है, अनगल मेरे भीतर में खान पान की भावना है या कुछ दोष भी है। एक संकल्प होना चाहिए कि उसके कारण से मेरे शरीर के अंदर विकार आ रहे हैं, उन विकारों को मुझे ही समाप्त करना है। डॉक्टर तो दवाई लिख के दे देगा, विकारों को मुझे समाप्त करना है। भीतर में कई तरह के दोष आते हैं, अनगल खान पान है, हर समय खाने की इच्छा रहती है, जागृत रहती है, भूख बराबर लगती रहती है। तो ये क्या है, ये भीतर में एक दोष भी है। हर समय आलस्य रहता है, सोने की इच्छा रहती है, काम करने की इच्छा रहती है, चिड़चिड़ाहट रहती है। तो ये भीतर में क्या है, बच्चे क्यों चिड़चिड़ाहट करते हैं? क्योंकि उनको आपने कभी सही रूप से अटैचमेंट नहीं दिया, उनको अपने आप भावना को खोलने नहीं दिया। इस भावना खोलने का मतलब ये नहीं कहा उसको एकदम आप बिल्कुल एकदम फ्री कर दें, मुझे जैसा कहा वैसा भी नहीं, एक प्रेम भी देना है और थोड़ा दूरी भी बतानी है, क्रोध भी बताना है। अपने साथ भी ऐसा होना चाहिए, मुझे अपने आप से प्रेम भी रखना है और थोड़ा कर्मशील बनाते हुए अपने आप में क्रोध में स्थिति आनी चाहिए। नित्य नित्य यदि क्रोध में स्थिति रहेगी तो ही हम कर्म कर सकते हैं। अच्छा, क्रोध में नहीं रहेगा, शांत भाव से हम कर्म नहीं कर सकते। उसके लिए चिंतन बनाना पड़ता है, मुझे ये कार्य करना है। अब 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। शुरुआत में आपको, आप स्कूटी सीखते हो या मोटरसाइकिल सीखते हो, कैसे शुरुआत में आपको डर लगता है ना, फिर धीरे धीरे कैसे आप एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर तो एकदम 60, 70, 80 की स्पीड से आप दौड़ा देते हैं गाड़ी को, ऐसा मानते बराबर एकाग्र बन जाता है ना उस साइड में। तो ठीक उसी तरह से जीवन की इन यात्रा में भी हम निश्चित रूप से और अधिक तीव्र गति से अपने आप में और ऊर्जा से और अधिक चेतना से अपन जो भी हमारी कामना इच्छा है उन कामना इच्छाओं को हम परिपूर्ण कर सकते हैं। कामना इच्छा जीवन में आधी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं नाकामयाब रहा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कामयाब क्यों नहीं हुआ? उसके लिए मेरे भीतर में ऊर्जा थी, उसका मैंने क्यों नहीं विकास किया? अब भी समय है। तो उस तरह से नित्य नित्य एक प्रयास करने से और साथ में एक अपने गुरुत्व शक्ति को, अपने देवत्व शक्ति को उस योग में स्थितियों से युक्त करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुस्थितियों की प्राप्ति होती है। अभी हम शक्तिपात की दीक्षा भी करेंगे और जो भी जीवन में नाकामयाबी रही है उसका एक अभी से विलगित होना शुरू करना पड़ेगा। 1 तारीख को नहीं करना है, अभी से प्रयास करेंगे ना तो विलगित होना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे को आज नहीं 1 तारीख को हम चलाना सिखाएंगे तो दौड़ने लग जाएगा, नहीं दौड़ेगा। धीरे धीरे पहले एक कदम बढ़ाएगा, फिर गिरेगा भी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, पर तो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन बाद में वो थोड़ा धीरे धीरे अपना सपोर्ट लेके चलने लग जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे हाथ में भी देवत्व शक्तियों का भाव चिंतन रहेगा, मानसिक अच्छा रहेगा तो हम भी निरंतर निरंतर जीवन की एक जो भी गतिशीलता को पूर्णता से आत्मसात प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः कोटि कोटि आश्रय देता हूँ कि कुछ ही घंटे बाकी रहे हैं इस नूतन वर्ष के प्रारंभ होने में। इन कुछ ही घंटों में पहले समय उस भाव भूमि को, अर्थात जो बंजर रूपी हमारी शरीर की भूमि है, जो मन रूपी बंजर रूपी कंटीली झाड़ियों से युक्त है, उससे पहले से हमें साफ सुथरा रखना पड़ेगा। उसके लिए एक देवत्व शक्तियों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा। गुरु शक्तियों का आत्मा गुरु दीक्षा के माध्यम से या शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से जो भी आपकी कामना इच्छा हो, कामना इच्छा क्या करते हैं? सकाम भाव से कामना करते हैं। अंतकल कामना करती नहीं कि मेरे में रोग की वृद्धि हो जाए या मेरे धन की हानि हो जाए या परिवार का नुकसान हो जाए, ऐसी कामना भी हम करते भी नहीं, संकल्प करते भी नहीं है। अच्छी अच्छी कामना करते हैं ना, तो अच्छी कामनाओं के लिए मेरे साथ में देवत्व शक्तियां कैसे जागृत हों, उसी के लिए विशेष रूप से इन 2 दिवसों में से अपने आप को चेतन बनाएंगे। तो निश्चित रूप से चिंतन नहीं करना। बार बार मैं क्यों कहता हूँ, ये 50 लोग हैं, 100 लोग, वो चिंतन नहीं करना है। अब परसों लोग अच्छे आ जाएंगे तब हम करेंगे, क्यों? परसों लोगों से हमें क्या मतलब है? मुझे अपने आप से मतलब होना चाहिए। और मेरे मित्र आ जाएंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे, वो आ जाएंगे परिवार गति से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। मैं अपने हिसाब से कैसे, मुझे आगे अपने आप को एकदम सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो मुझे क्यों नहीं मैं आज से वह सदक्रियाओं को प्रारंभ कर सकूं। मैं कोटि कोटि आश्रय देता हूं कि आपके जीवन में निरंतर निरंतर जो भी आपके शुभ संकल्प की कामनाएं हो, वे संकल्प कामनाएं आपकी यथाशीघ्र परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो सके और निरंतर आप उन शक्ति और ऊर्जा से युक्त हो सके।
और निरंतर आपके जीवन में सुमंगलमय इस सत्यों का विस्तार हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणोऽस्त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यम्। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनहितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय जय जय
इसका वो चैनल कौन सा है?